Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 है। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ऐसे हमारे पास 4 फॉर्म दिए गए हैं, उनको निकालना है। देखिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो जिसमें से एक पॉइंट पास हो रहा है लाइन से और वो पैरेलल हो वेक्टर की। तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, इसको नाम देते हैं आर वेक्टर, और ये है पॉइंट ए वेक्टर, इनको मिला देते हैं। ये है ए, ये है बी, यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, इसका नाम है एल, ठीक है। तो देखिए इसकी जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। वेयर ये है वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर वेक्टर ए क्या है हमारे पास पॉइंट है और वेक्टर बी है हमारे पास पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ये, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, वेक्टर ए बी इज पैरेलल, वेक्टर ए बी किसके पैरेलल है एल के, इज पैरेलल टू एल। तो देखिए अगर जब हम देखिए क्या लिखते थे, वेक्टर ए अगर पैरेलल है वेक्टर बी के तो इसको लिखते थे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी किसके इक्वल है, वेक्टर बी होगा हमारे पास टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट और ये है इनिशियल। तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज पैरेलल टू एल, क्या है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम वेक्टर बी। इस आर ए को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हो गया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी, ठीक है। ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। ये है वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इन कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। यहाँ पे x1 y1 क्या है हमारे पास, x1 y1 z1, ये हमारे पास देखिए x1 y1 z1, वेयर x1 y1 z1 ये हमारे पास है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर, वेक्टर ए है ना, इसके पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। और ए बी सी ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पर वेक्टर बी के पास ए बी सी ये हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो देखिए ए कोमा बी कोमा सी ये है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए हमारे पास है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी, ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला था। तो इसमें देखिए वेक्टर आर को लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल्स टू वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए के पॉइंट क्या है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर बी के पॉइंट क्या है डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा ए आई के प्लस y1 प्लस लैम्डा टाइम बी जे के प्लस z1 प्लस सी लैम्डा टाइम सी के
ठीक है, अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस लेमडा टाइम वेक्टर ए, और y हो जाएगा y1 प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी, और सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है, ठीक है, और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा z1 प्लस लेमडा सी। तो यहाँ से x1 इधर आएगा तो ये हो गया x माइनस x1 इज इक्वल्स टू लेमडा ए, यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू लेमडा बी, यहाँ से z माइनस z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा सी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए को इधर लेके आएंगे इज इक्वल्स टू लेमडा, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू लेमडा, और इधर ये z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू लेमडा। तीनों ही किसके इक्वल है? लेमडा के। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन ए, तीनों इक्वल हो गए तो लिख देंगे y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी, ठीक है। आगे सुन, ये है कार्टेशियन फॉर्मूला का प्रूफ, ठीक है। देखिए सेकंड फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसमें कोई पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो इन वेक्टर फॉर्म में देखिए सबसे पहले इस फिगर बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर आर, ये है पॉइंट, 2 पॉइंट्स है, ये है वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर बी। यहाँ से इनको मिलाएंगे तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये फॉर्मूला होगा वेयर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है हमारे पास? पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए ये लाइन है, 2 लाइन, ये है ए बी और ये है ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी ए सी के पैरेलल है, तो देखिए ए बी को ए सी के ऊपर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम ए सी, यानी कि अब भी ये ए बी ए सी के पैरेलल है, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी ना, ठीक है, क्योंकि ए बी को इसके ऊपर रख दिया तो अभी भी पैरेलल है, ठीक है, ए सी। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम ए बी ए सी पैरेलल टू ए बी। ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, पैरेलल है ए बी है हमारे पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए। तो इसको लिख सकते हैं पैरेलल का मतलब अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसका मतलब होगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम वेक्टर बी, ठीक है, ये होता है। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। अब नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म देखिए ये वेक्टर ए है, इसके पॉइंट्स है x1 y1 z1, और वेक्टर बी के पॉइंट्स है x2 y2 और z2, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म के लिए है। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में देखिए फॉर्मूला होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसका प्रूफ देखिए, पोजीशन देखिए वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला था वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर को लिख सकते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल्स टू वेक्टर ए है हमारे पास, इसके पॉइंट है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी माइनस ए। वेक्टर बी है हमारे पास x2 y2 z2, इसके पॉइंट ये है, और वेक्टर ए के x1 y1 z1। बी में से ए माइनस करेंगे तो ये हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को x2 माइनस x1 आई के प्लस y2
माइनस y1 jk प्लस z2 माइनस z1 kk। ठीक है, अब ये टर्म इधर जाएगी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के माइनस ये इधर हो जाएगा माइनस एक्स वन आई के माइनस वाई वन जे के माइनस जेड वन के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है, आ रहा है समझ। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई माइनस वाई वन जे के प्लस z माइनस जेड वन के इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा टाइम एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे के प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा टाइम एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, और y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा टाइम वाई टू माइनस वाई वन के, और z माइनस जेड वन इक्वल होगा लैम्डा टाइम जेड टू माइनस जेड वन के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू हो गया लैम्डा के, यहाँ से z माइनस जेड वन अपॉन ये टर्म इधर आएगी जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू लैम्डा। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है लैम्डा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये आ गया इसका प्रूफ। ठीक है, आगे समझ। देखिए थर्ड है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब देखिए ये हमारे पास L1 ये है L2, ये है R वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B1, और ये होगा हमारे पास R वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B2 वेक्टर। ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म में देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। ठीक है, ये होगा वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। इन कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L1 के लिए। कार्टेशियन फॉर्म में देखिए क्या होगा फॉर्मूला x माइनस एक्स वन अपॉन A1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन C1। ये हो गया L1 के लिए। ठीक है, अब L2 के लिए देखिए x माइनस एक्स टू अपॉन A2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस जेड टू अपॉन C2। ये हो गया L2 के लिए। अब थीटा की वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर द रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये होगा कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। और रिमार्क है हमारे पास, फर्स्ट रिमार्क है इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो इसका फॉर्मूला होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू किसके होगा 0 के। सेकेंड रिमार्क है इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल में क्या होगा, ये प्रोपोर्शन हो जाएंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2।
ठीक है, ये है 2 मार्क। देखिए यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, आगे समझ। देखिए फोर्थ है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है 2 स्क्यू लाइन्स। स्क्यू लाइन मतलब नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, मतलब ना तो वो पैरेलल होगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले 2 लाइनें जो ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो वेक्टर आर है A1 प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर B1। यहाँ पे वेक्टर आर है A2 वेक्टर 8 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर B2। तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होगा D मोड इसलिए लगाए क्योंकि जो डिस्टेंस होती है नेगेटिव नहीं होती है। A2 माइनस A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इसका फॉर्मूला, ये 2 लाइन्स है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए ये हो गया x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1। ये लाइन हो गई x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। इसका फॉर्मूला होगा कार्टेशियन फॉर्म में मोड x2 माइनस x1 A1 A2 y2 माइनस y1 B1 B2 z2 माइनस z1 C1 C2 अपॉन अंडर द रूट B1 C2। ये कैसे मिला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे तो ये मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस अब सेकंड रो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको छोड़ देंगे और ये A1 C2 माइनस A2 C1 इसका होल स्क्वायर प्लस थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे, अब ये मिलेगा A1 B2 माइनस A2 B1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। आगे समझ। देखिए अब एक्सरसाइज 11.2 है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है और ये है थर्ड लाइन। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB दैट इज़ ये है AB के 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC के हैं ये 4/13 12/13 3/13। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CD दैट इज़ ये 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। अब हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, AB और BC को दिखाएंगे, BC और CD को, और CD और AB को। तो सबसे पहले दिखाते हैं AB एंड BC। तो देखिए कैसे, AB का है 12/13 इंटू ये पहला मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3/13 इंटू 12/13। बीच में प्लस का साइन आएगा लेकिन यहाँ पे माइनस है ना इसलिए, तो माइनस 4/13 इंटू 3/13। तो ये हो जाएगा 48/13 माइनस 36/13 माइनस 12/13। तो एलसीएम आएगा 13, 48 माइनस 36 माइनस 12। तो 36 और 12 कितना होता है 48, 48 माइनस 48 0। तो इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब निकालेंगे BC और CD। तो पहला 4/13 इंटू 3/13 प्लस आएगा बीच में, लेकिन यहाँ पे -4 है तो ये आएगा माइनस 12/13 इंटू यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस 3/13 इंटू 12/13 तीसरा मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 12/13 माइनस 48/13 प्लस 36/13
13, तो एलसीएम आ गया 13, ये 12 माइनस 48 प्लस 36, 12 और 36 48, 48 माइनस 48 0, तो ये भी आ गया 0। अब हम निकालेंगे सी डी और ए बी का। तो देखिए पहला मल्टीप्लाई करते हैं, 3/13 इंटू 12/13 इंटू 12/13 प्लस दूसरा -4/13 इंटू -3/13 -4/13 इंटू -3/13 प्लस तीसरा 12/13 इंटू -4/13 12/13 इंटू -4/13, तो ये हो जाएगा 36/13 माइनस माइनस प्लस 12/13, ये हो जाएगा -48/13, तो एलसीएम आ गया 13, ये हो गया 36 प्लस 12 माइनस 48, 36 और 12 होता है 48, 48 माइनस 48 0, तो तीनों ही वैल्यूज़ की कितनी आई 0 0, तो लिख देंगे हैंस लाइन्स 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये फर्स्ट है, ए के पॉइंट्स है 1 -1 2, इसको बी नाम दिया 3 4 -2, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट, इसको सी नाम दिया 0 3 2 एंड डी है हमारे पास 3 5 6। तो परपेंडिकुलर हो जब दो लाइन, तो इसका फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू आना चाहिए 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, दैट इज ए बी के, तो ए बी में से ए की माइनस करेंगे, तो 3 - 1 2, 4 माइनस -1, तो ये हो गया 5, -2 प्लस -2 -2 -4, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी दैट इज 3 - 0 3, 5 - 3 2, 6 - 2 4। अब देखिए ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2, तो देखिए इसका फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल्स टू नहीं, दिस इम्प्लाइज, तो A1 है 2 इंटू A2 है 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4, तो ये हो गया 6 प्लस 10 -16, तो ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था, 0 के इक्वल प्रूव करना था इसको, तो लिख देंगे हैंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब इसमें पैरेलल बताना है, तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं ए बी की, तो ए बी की होंगी 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी दैट इज 1 - -1 2, 2 - -2 4, 5 - 1 4। तो देखिए ए बी को पैरेलल दिखाना है सी डी के, इसका फॉर्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये दिखाना है हमें, ये शो करना है। तो देखिए A1/A2 करते हैं -2/2, A1/A2, तो इसका आंसर आया -1, B1/B2 यानी कि -4/4, इसका आंसर भी आया -1, C1/C2, तो देखिए -4/4, इसका आंसर भी आया -1, तो तीनों के आंसर इक्वल है, तो लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। हैंस लाइन ए बी इज पैरेलल टू
लाइन सी डी। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। आगे समझ।